बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अगर ज़मीन बोल सकती तो किन लम्हों में लरज़ती? आपको बताते चलें कि तारीख़ में 3 लम्हे ऐसे हैं जिनमें वाक़ई ज़मीन हिल उठी थी। पहाड़ों की चोटियाँ खामोश हो गई थीं और आसमानों के दर खुल गए थे। एक लम्हा वो था जब मक्का की तारीक रात में एक गार की तन्हाई में इक़रा की सदा गूंजी और एक इंसान नबूवत के दर्जे पर फायज हो गया। दूसरा लम्हा जब वही नबी अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना शहर छोड़कर निकले, मगर उनके कदमों से एक नई दुनिया की बुनियाद पड़ गई। और तीसरा लम्हा जब वो फातह बनकर वापस आए, मगर इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहम बांटा। नाज़रीन, ये 3 वाक़यात वही हिजरत और फ़तह मक्का सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि इंसानियत की नई तारीफ़ हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं 3 वाक़यात पर तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन वाक़यात की हकीकत क्या है कि जिनसे ज़मीन वाकई हिल गई थी। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ में बेशुमार दिन आए, कुछ ने सल्तनतें गिराईं, कुछ ने नई तहज़ीबें जन्म दी, लेकिन अगर तारीख़ के औराक उलट कर देखें तो सिर्फ 3 दिन ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने ना सिर्फ ज़माने का रुख बदला बल्कि ज़मीन के वजूद को भी हिला दिया। उनमें सबसे पहला दिन वो दिन है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। जब आसमान ने पहली बार ज़मीन से बराह रास्त गुफ्तगू की और एक गार की खामोशी से वो आवाज़ उठी जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। ये वो दिन था जब ज़मीन ने सिर्फ लर्जा नहीं महसूस किया बल्कि उसके सीने से एक नई रोशनी फूटी। आसमान की आंखों ने पहली बार देखा कि ताकत तलवार से नहीं, अखलाक से फतह पाती है। आइए उन लम्हात और वाक़यात का तफसीली तज़किरा आपके लिए पेश करते हैं और उन वाक़यात से जुड़े अजीब व गरीब हक़ाइक़ के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गार हिरा में उस रात की जब पहली वही नाजिल होती है। रिवायत में आता है कि मक्का की रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ स्याह साए की तरह इस्तादा थे और हवा में वो सन्नाटा घुला हुआ था जिसमें दूर कहीं खाना काबा से बूतों के सामने सर झुकाने की आवाज़ें आ रही थीं। नीचे शहर के लोग सोए हुए थे, लेकिन जबले नूर की चोटी पर एक गार में एक दिल जाग रहा था। एक दिल जो इंसानियत की नींद से बेजार था। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो पाक नफ्स जो दुनिया के शोर से अलग रब के सुकून की तलाश में गार हीरा में महवे इबादत थे। महीनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पहाड़ पर चढ़ते, गार में बैठकर तन्हाई इख्तियार करते। कोई खादिम नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ खामोशी, सितारे और एक दिल जो सवालों में घिरा हुआ था। क्या ये दुनिया यूं ही जुल्म जहालत में डूबी रहेगी? क्या इंसान हमेशा अंधेरे में भटकता रहेगा? कहाँ है वो रोशनी जो दिलों को बदल दे? ये सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में गूंजते रहते। आप गौर करते, आंसू बहाते और खालिक की तलाश में अपने वजूद को झोंक देते। फिर एक रात जब वक्त का दामन थम सा गया, रमज़ान का महीना था, पहाड़ों के ऊपर चांद हल्का सा मुस्कुरा रहा था और फिजा में एक गैर मामूली खामोशी थी। उसी लम्हे गार के अंदर एक नूर दाखिल हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली। सामने एक हस्ती खड़ी थी जो इंसान नहीं थी मगर इंसान से ज़्यादा करीब थी। वो जिब्रील अमीन थे। उन्होंने कहा, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लरजते फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ता करीब आया और इतनी शिद्दत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया कि गोया कायनात की तवानाई एक दिल में मुंतकिल हो गई। और फिर दोबारा फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज सिर्फ गार हिरा की तंग दीवारों में नहीं गूंजे बल्कि आसमान की हर परत में लर्जा दौड़ गया। फरिश्तों ने अपने पर समेट लिए, ज़मीन की रूह ने सरगोशी की, रोशनी उतर आई है। नाजरीन कहते हैं वो लम्हा ऐसा था कि ज़मीन ने अपना सांस रोका। गार की दीवारें नूर में नहा गईं। फिजा में ऐसा सुकूत छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हैरत थी, दिल में हैबत। एक इंसान पर आसमान का पहला पैगाम नाजिल हुआ था और ये इंसान अब नबी बन चुका था। रिवायत बताते हैं कि जब ये तजुर्बा ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। आप गार से निकले, पहाड़ों से नीचे उतरे, मगर हर पत्थर, हर दरख्त आपको सलाम कर रहा था। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ कदमों से अपने घर पहुँचे।
सांस उखड़ा हुआ, चेहरा सफ़ेद, फरमाया ज़म्मलूनी ज़म्मलूनी, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें लपेट लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लरजती आवाज़ में कहा, मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनते हैं, मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ऐसे शख्स को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नाज़रीन, ये वो पहला लम्हा था जब ईमान ने एक घर में कदम रखा। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान ले आईं और यूं नबूवत की पहली गवाह बनी। मगर बात सिर्फ ईमान की न थी, वो रात दरअसल पूरी तारीख का नुक्ता आगाज़ थी। उसी रात दुनिया के तमाम बातिल निज़ामों के लिए ज़वाल का ऐलान हुआ। उसी रात वो आसमानी किताब नाजिल होना शुरू हुई जो इंसान के दिलों को बदल देने वाली थी, कौमों को जोड़ने वाली और इल्म व अदल के दौर के आगाज़ करने वाली। गारे हिरा की इस तन्हाई में सिर्फ एक शख्स नहीं जागा, बल्कि इंसानियत जाग उठी। कुरान के अल्फाज ने सोचने के नए जाविये खोले, इल्म को इबादत का दर्जा दिया और इंसान को एहसास दिया को मिट्टी का नहीं, रब के नूर का अक्स है। जिब्रील अमीन वापस आसमान की तरफ लौटे और ज़मीन पर पहली वही के असरात बाकी रह गए। ज़मीन वाकई हिल गई थी, लेकिन ये जल्जला खौफ या तबाही का नहीं था, ये ईमान, बेदारी और रूहानी इनकलाब का जल्जला था। पहाड़ों ने देखा कि किस तरह एक गार से रोशनी फूटी और वह रोशनी सदियों तक दिलों को मुनव्वर करती रही। वह लम्हा जब एक गार में इकरा की आवाज़ गूंजी, सिर्फ एक पैगाम नहीं था, ये वो साथ थी जब खुदा ने इंसान को कहा, अब तुम खामोश न रहो, इल्म के ज़रिए मेरी पहचान करो, जुल्म को चैलेंज करो और ज़मीन पर मेरा पैगाम फैलाओ। उसी दिन से वक्त का रुख बदल गया। कलम की हुर्मत वजूद में आई, किताब की अजमत तय हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसान को समझाया गया कि तब्दीली बंदूक से नहीं, कलम से आती है। गारे हिरा में जो लर्जिश पैदा हुई वो मक्का के पहाड़ों तक महदूद न रही। वो लहरें सदियों के फासले तय करती गईं, मदीना के गली कूचों से गुजरीं, मक्का के दरवाज़ों से निकलीं और फिर उंदलस, बुखारा, बगदाद, कुस्तुनतुनिया तक पहुँच गईं। नाज़रीन, जबरील के अल्फाज आज भी ज़िंदा हैं। हर बार जब कोई इंसान इकरा पर अमल करता है, जब वो सोचता है, पढ़ता है या हक की तलाश में निकलता है, तो गारे हिरा एक बार फिर जिंदा हो जाता है। याद रखें, उस रात ज़मीन हिली थी, लेकिन वो लर्जिश तबाही की नहीं थी। वो वही लर्जिश थी जो किसी सोए हुए दिल के जागने पर पैदा होती है। और उस जागने की सदा आज भी फिजा में गूंज रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नाज़रीन, नबूवत मिलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जो मजालिम ढाए गए, ये एक अलग बाब है। लेकिन जब वो वक्त आया कि नबी रहमत सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आबाई शहर छोड़कर हिजरत करनी पड़ी, तो ज़मीन एक बार फिर लरस गई थी। लेकिन याद रखें, ये लम्हा भी ऐसा था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया था। आइए उस वाक़े की तफसील जानते हैं। रिवायत बताती कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 13 साल मुकम्मल हो चुके थे। मक्का की घाटियों में रात उतर चुकी थी। चांद अपनी मध्यम चांदनी में सोए हुए शहर को नहला रहा था। लेकिन उस खामोश रात में एक दिल बेदार था। वो दिल जो 13 बरस से जुल्म सह रहा था, मगर सब्र और यकीन का पहाड़ बना खड़ा था। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनके कदमों तले मक्का की ज़मीन भी कांपती थी। 13 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शहर में पैगाम हक पहुंचाया। हर गली में, हर दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की सदा बुलंद की, मगर जवाब में पत्थर, तमस्खुर और अजियत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। किसी को दहकते कोयलों पर लिटाया गया, किसी को नेज़ों से छेदा गया, लेकिन वो सब्र करते रहे। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहद अहद पुकारते रहे। खुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पुश्त जलती रही। सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लहू बहा दिया गया, मगर ईमान की शमा बुझी नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मायूसी की एक लकीर तक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कभी मायूसी ना आई। आंखों में वही रोशनी, लबों पर वही दुआ, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वो नहीं जानते। दुनिया देख रही थी कि एक मर्द तन्हा किस सब्र से ज़माने के तूफान सह रहा है। फिर एक दिन वो दिन आया जब रब का इशारा नाजिल हुआ, हिजरत करो। नाज़रीन, याद रखें, यह हुक्म सिर्फ मक्का छोड़ने का नहीं था, ये तारीख का रुख मोड़ने का हुक्म था। ये एक नए दौर के आगाज़ का ऐलान था, जहाँ ईमान रियासत बनने वाला था, जहाँ जुल्म की रात ख़त्म होकर इंसाफ की सुबह तलू होने वाली थी।
ये दरअसल एक अहद का इख्तिताम और एक नई दुनिया के आगाज़ का इशारा था। कहते उस रात मक्का की गलियां साकित थीं, मगर साजिशें जाग रही थीं। कुरैश के सरदारों ने तय किया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दो। हर कबीले का एक नौजवान तलवार हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। उन्हें लगता था कि कल का सूरज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तलू होगा, मगर वो भूल गए थे जिसे रब ने मुहाफिज बनाया उसे दुनिया की तलवारें छू भी नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की तरफ झुककर एक मुट्ठी खाक ली और सूरह यासीन की आयत तिलावत फरमाई। वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, जिसका तर्जमा, हमने उनके आगे और पीछे एक पर्दा डाल दिया सो वो कुछ नहीं देख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाक उन पर फेंकी। वो सब अल्लाह के हुक्म से अंधे बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वहाँ से निकल गए। नाज़रीन, एक इंसान तन्हा मगर अपने रब के सहारे पर उस सफ़र का आगाज़ कर रहा था जिसने पूरी तारीख का रुख बदल देना था। रिवायत बताती हैं कि रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया। अब दो इंसान थे, मगर वो दो नहीं, एक और उनका रब था जो उनके साथ था। वो दोनों गार सौर की तरफ रवाना हुए, जो मक्का से कुछ फासले पर एक पथरीला गार था। जब वो गार के अंदर पहुंचे, अंधेरा छाया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंधेरे में भी सुकून देखा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार के सुराखों को कपड़े से बंद किया ताकि कोई सांप या बिच्छू न काट ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रख कर सो गए। उसी लम्हे दुश्मन कुरैश उनके पीछे पहुंच गया। गार के दहाने पर दुश्मन के कदमों की आहट सुनाई दी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर परेशानी की झलक आई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नीचे देख लें तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, वही मुस्कुराहट जो सदियों के ईमान को जगाने वाली थी। फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। नाज़रीन, याद रखें, ये जुमला सिर्फ अबू बकर के लिए नहीं बल्कि हर उस मोमिन के लिए था जो कभी मुश्किल में उम्मीद खो देता है। यह ऐलान था कि अब ताकत का मयार बदल गया। अब वो कामयाब है जो तलवार पर नहीं बल्कि रब पर भरोसा रखता है। रिवायत में आता है कि जब दुश्मन वहां पहुंचे तो एक मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला बुन दिया था और एक कबूतरी ने घोंसला बना लिया था। कुरैश ने एक दूसरे से कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ होते तो जाला ना होता, और वो वापस चले गए। नाज़रीन, यूं अल्लाह ने मकड़ी के जाल से अपने महबूब की हिफाजत की ताकि दुनिया जान ले कि जिसे खुदा चाहे उसकी हिफाजत के लिए फितरत भी पहरा देती है। 3 दिन वो गार में रहे। फिर एक रात जब आसमान पर सितारे चमक रहे थे, वो दोनों सफ़रे हिजरत पर रवाना हुए। रास्ता लंबा, पथरीला और ख़तरनाक था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून था, जैसे वो जानते हों मंजिल सिर्फ मदीना नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की निजात है। रास्ते में कई वाक़यात पेश आए। कभी दुश्मन करीब पहुंचा, कभी सराका बिन मालिक घोड़े पर ताकुब करते हुए आ पहुंचा, लेकिन जब उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए तो उसने लरस कर कहा, मैं समझ गया, अल्लाह का ये दीन गालिब होकर रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, वापस चला जा और एक दिन तू कसरा के कंगन पहनेगा। नाज़रीन, सराका बिन मालिक के ताकुब करने का और ईमान लाने का वाक़या बड़ा अजीब है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत के सफ़र पर थे, मक्का के सरदारों ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए उसे 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। यह ऐलान सुनकर सराका बिन मालिक के दिल में लालच जागा। वो घोड़े पर सवार हुआ, नेज़ा थामा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान कदमों के पीछा करते हुए रेगिस्तान की खामोशी चीरता चला गया। दूर से उसने 2 मुसाफिरों को देखा। यकीन हुआ कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। वो तेज़ी से घोड़ा दौड़ाने लगा, मगर अभी करीब ही पहुंचा था कि अचानक उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। वो घबरा कर नीचे उतरा, ज़मीन से निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तब उसे एहसास हुआ ये कोई आम सफ़र नहीं, अल्लाह की हिफाजत का सफ़र है। सराका ने हाथ उठाए, अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अमन दीजिए, मैं किसी को आपका पता नहीं बताऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से फरमाया, सराका, वो दिन भी आएगा जब तुम कसरा के कंगन पहनोगे। ये बात सुनकर सराका हैरान रह गया। तारीखी रिवायत बताते हैं कि बरसों बाद खिलाफत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब ईरान फतह हुआ,
सुराका वाकई कसरा के सोने के कंगन पहने खड़ा था। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की सच्ची बात थी जो आज पूरी हुई। नाज़रीन, बात हो रही थी हिजरत के सफ़र की। दिन गुजरते गए, सूरज ने कई बार उनके सफ़र पर अपनी किरणें डाली। आखिर वो लम्हा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरजमीन देखी। यसरब का शहर जो अब मदीना तो नबी बनने वाला था। मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बेताब थे। गलियां भर गई, छतों पर बच्चे चढ़ गए, औरतें दफ बजा रही थीं। फिजा में एक ही नारा गूंज रहा था, तालाउल बद्र अलैना मिन सनियातुल विदा वजब शुक्र अलैना मा दारिल्लाहिदा। हम पर चौदहवीं का चांद तलू हुआ, बस हम पर शुक्र लाजिम है जब तक कोई अल्लाह को पुकारने वाला है। याद रखें, ये महज एक शहर में दाखिला नहीं था, ये ईमान के काफिले की फतह थी, रूहानी इनकलाब का नुक्ता आगाज़ था। मदीना की मिट्टी पर कदम रखते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मस्जिद नबी तामीर हुई, जहाँ पहली अजान गूंजी, पहला जुमा अदा हुआ और जहाँ इंसानियत का पहला कानून लिखा गया। हिजरत ने मुसलमानों को एक कौम में ढाल दिया। वो लोग जो गुलामी, जाहलियत और कबीले की तकसीम में बैठे हुए थे, अब एक उम्मत बन गए। उन्होंने सीखा कि ईमान महज दिल का यकीन नहीं बल्कि अमल, नज़्म और कुर्बानी का नाम है। नाजरीन, यही हिजरत दरअसल एक इम्तिहान भी थी और एक वादा भी। यह पैगाम था कि ईमान की राह आसान नहीं होती, मगर जो इस राह पर चल पड़े उसके लिए कायनात के दरवाजे खुल जाते हैं। यह हिजरत सिर्फ मक्का से मदीना तक का फासला नहीं थी, ये जुल्मत से नूर तक, मायूसी से उम्मीद तक, गुलामी से इज्जत तक का सफ़र था। इसी हिजरत ने इस्लाम को बुनियाद दी, एक निज़ाम ज़िंदगी, एक कौम, एक तहजीब। ये वो लम्हा था जब पत्थर की दीवारें नहीं, दिलों की दीवारें गिर गईं। जब इंसानियत ने सीखा कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। नाज़रीन, उस दिन ज़मीन ने फिर जुम्बिश की थी, लेकिन इस बार खौफ से नहीं, खुशी से, क्योंकि ज़मीन जानती थी कि अब उस पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रख चुके हैं जिनके आने से तारीख बदल जाएगी। नाज़रीन, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के दो वाक़यात मुलाहज़ा फरमाए कि जब ज़मीन में जुम्बिश पैदा हो गई थी, क्योंकि ये वाक़यात कोई आम वाक़यात न थे, बल्कि ये वाक़यात ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम की तारीख रकम करनी थी। यही वजह है कि इन वाक़यात के दौरान ज़मीन व आसमान हिल कर रह गए थे। नाज़रीन, अगला वाक़या जिस पर ज़मीन व आसमान में जुम्बिश पैदा हुई वो वाक़या फ़तह मक्का का वाक़या है। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 बरस बीत चुके थे। वही मक्का, वही पहाड़, वही वादियाँ, मगर मंजर बदल चुका था। कभी यही वादियाँ उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं की गवाह थीं जिन्हें अपने वतन से निकाल दिया गया था, लेकिन आज वही वादियाँ इंतज़ार में थी कि रहमत की बारिश फिर उतरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 10,000 सहाबा के काफ़िले के साथ मक्का की जानिब रवाना हुए। ये कोई आम लश्कर नहीं था, ये ईमान, सब्र और कुर्बानियों से तैयार हुआ वो काफ़िला था जिसकी हर सिपाही का दिल रोशनी से लबरेज था। वो लोग जिन्होंने सालों जुल्म सहा, जिन्होंने अपने घर, अपना माल, अपनी ज़मीन सब छोड़ दी, आज उसी सरजमीन की तरफ लौट रहे थे जहाँ कभी उनके खिलाफ पत्थर उठाए गए थे, मगर उनके दिलों में इंतकाम का शोला नहीं था। वहाँ सिर्फ रहमत, माफ़ी और शुक्र का जज्बा था। रात के अंधेरे में जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो हज़ारों मशलें जल उठीं। पहाड़ों के दामन में फैली रोशनी देखकर दुश्मनों के दिल दहल गए। मक्का की फिजा में सन्नाटा था और वो सन्नाटा गोया किसी अजीम फैसले से पहले की खामोशी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आज कोई खून नहीं बहेगा, कोई जुल्म नहीं होगा। ये लश्कर तलवार के ज़ोर से नहीं, दिलों के नूर से मक्का में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से अहद किया कि जिस तरह आपको मक्का से निकाला गया था वैसे ही आप उसे अमन और इंसाफ से वापस लेंगे। सुबह का सूरज तुलू हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर मक्का की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ था, आंखों में आंसू और लबों पर हम्द के अल्फाज थे। एक फाते बादशाह की तरह नहीं बल्कि आजिज़ी और शुक्र के पैकर की सूरत में वो मक्का में दाखिल हुए। वो शहर जिसने आप पर जुल्म किया आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में था, मगर आपके दिल में ज़रा सा भी गुरूर न था। कुरैश के सरदार अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप गए थे। उन्हें खौफ था कि आज वो दिन आएगा जब उनके किए का बदला लिया जाएगा। लेकिन वो क्या जानते थे कि जिस हस्ती के दिल में अल्लाह का नूर हो वो बदले के लिए नहीं आती, वो तो इंसानियत को आज़ाद करने के लिए आती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे
तो अबू सुफियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया, जो कभी इस्लाम का सख्त दुश्मन था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में आया तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और दिल में खौफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान, आज तुम्हारे लिए भी अमन है। जो तुम्हारे घर में दाखिल होगा वो महफूज रहेगा, जो अपने घर में रहेगा वो भी महफूज है, और जो काबा के पास पनाह लेगा वो भी अमान में। ये ऐलान सुनकर अबू सुफियान के लब कांपने लगे। उसने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वाकई सबसे बेहतर और सबसे करीम है। और वो वहीं ईमान ले आया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मक्का में दाखिल हुआ। कोई शोर नहीं, कोई फ़ख्र नहीं, सिर्फ तस्बीह और हम्द की आवाज़ें। वो कदम जिन्हें कभी उस शहर से निकाला गया था, आज उसी सरजमीन पर रहमत के निशानात छोड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा के करीब पहुंचे तो दिलों की धड़कनें थम गईं। वही काबा जिसके गिर्द 360 बुत रखे गए थे, आज हक की रोशनी से जगमगा उठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुए और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी से बुतों को गिराते फरमाया, हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। नाज़रीन, ये मंजर तारीख का मोड़ था जब ज़मीन ने अपनी सबसे बड़ी फतह देखी, मगर वो फतह जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा। ये वो लम्हा था जब ताकत ने रहम के आगे सर झुका दिया, जब तलवारों ने खामोशी इख्तियार की और दिलों ने ईमान की गवाही दी। उस रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से वो जुमले अदा हुए जिन्होंने दुनिया को अदल और रहमत का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों से कहा, तुम मुझसे क्या सलूक चाहते हो? उन्होंने लरजती आवाज़ में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वही करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से अल्फाज निकले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। नाज़रीन, याद रखें, जुमला सिर्फ मक्का के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए था। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ, जिन्हें पत्थरों से ज़ख्मी किया गया, जिन्हें भूखा रखा गया, जिन्हें वतन से निकाल दिया गया, वही नबी आज अपने दुश्मनों को माफ़ करके आज़ाद कर रहे थे। कुरैश के चेहरों पर हैरत थी, दिलों पर नदामत और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये था अदले मोहम्मदी, जो किसी तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से कायम हुआ। काबे के सहन में अजान की आवाज़ गूंजी। वही बिलाल जिन्होंने कभी इस मक्का में गर्म रेत पर घसीटा गया था, आज काबा की छत पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नीचे वही सरदार खड़े थे जिन्होंने कभी उनके जिस्म पर कोड़े बरसाए थे, लेकिन आज सब बराबर थे। कोई गुलाम नहीं, कोई आका नहीं, सब अल्लाह के बंदे। ये मंजर इंसानियत की आंखों में आंसू ले आया। ये जीत तलवार की नहीं, ईमान की जीत थी। और उस दिन की फतह का मंजर देखकर ज़मीन व आसमान में जुम्बिश पैदा हो गई थी। नाज़रीन, फतेह मक्का का दिन वो दिन था जब ज़मीन ने अदल को अपनी आंखों से देखा। जुल्म की दीवारें गिर गई, नफ़रत की जंजीरें टूट गईं और इंसानियत ने सुख का सांस लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई कसर तामीर किया, ना कोई तख्त कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को जीत कर एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें ताकत की बजाय इंसाफ बोलता था और हुकूमत की बजाय अखलाक हुकूमत करता था। रिवायत में आता है कि जब सूरज गरूब होने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के सामने खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लबों पर दुआ थी, ए अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। ये वो जुमला था जो बता गया कि फ़तह मक्का किसी दुनियावी फ़ख्र का लम्हा नहीं बल्कि रूहानी सुकून का लम्हा था। याद रखें, फ़तह मक्का सिर्फ एक शहर का फ़तह होना नहीं था, ये दिलों की फ़तह थी, इंसानियत की फ़तह थी। और वो लम्हा था जब ज़मीन ने अदल और रहम के सजदे किए। उस दिन दुनिया ने सीखा कि असल ताकत तलवार में नहीं, माफ़ी में। असल जीत ज़मीन जीतने में नहीं, इंसान जीतने में है। नाज़रीन, मक्का के पहाड़ आज भी गवाह हैं कि उस दिन एक नबी ने दुनिया को बदल दिया, बग़ैर खून, बग़ैर फ़ख्र, सिर्फ अपने अखलाक, अपने हिल्म और अपनी रहमत से। नाज़रीन, ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वो 3 वाक़यात, जिन वाक़यात पर ज़मीन व आसमान जुम्बिश में आ गए थे। इसलिए इन वाक़यात को ज़मीन को हिला देने वाले वाक़यात कहा जाता है। याद रखें, ज़मीन हिलते नहीं बल्कि ईमान के वज़न से झुक जाती है। नाज़रीन, याद रखें, गारे हिरा की खामोश रात से जो सफ़र शुरू हुआ वो महज एक रूहानी तजुर्बा नहीं था बल्कि इंसानियत की नई ज़िंदगी का आगाज़ था। वो लम्हा जब पहली वही नाजिल हुई, गोया कायनात की रगों में इल्म, शऊर और मकसद की रोशनी दौड़ गई। वो रात एक चिराग बन गई जिसने अंधेरों में भटकती नस्ल इंसान को रास्ता दिखाया। और फिर हिजरत मदीना ने उस चिराग को काफ़िले की शक्ल दे दी। वो काफ़िला जो जुल्म के अंधेरों से निकलकर ईमान के आसमान तले जमा हुआ,
हिजरत ने सिखाया कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, कुर्बानी और जिद्दोजहद का दूसरा नाम है। और जब वो काफिला मक्का वापस लौटा तो फतेह मक्का के मंजर ने दुनिया को बता दिया कि ईमान का अंजाम इंतकाम नहीं, माफ़ी है। ताकत का असल जलाल तलवार में नहीं, किरदार में है। नाज़रीन, ये तीनों वाक़यात वही, हिजरत और फतह दरअसल इस्लाम की बुनियाद के 3 सुतून हैं। वही ने इंसान के दिल को इल्म से मुनव्वर किया, हिजरत ने उम्मत को इत्तेहाद के रिश्ते में परोया और फतेह मक्का ने दुनिया को रहम व इंसाफ का दर्स दिया। अगर गौर किया जाए तो तीनों वाक़यात ज़मीन के हिलने से ज़्यादा दिलों के जागने का इस्तारा है। गार हिरा में ज़मीन ईमान के वज़न से झुक गई, गार सौर में खौफ के मुकाबले में यकीन ने जन्म लिया और मक्का के दरवाज़ों पर ताकत रहम के आगे सरनगू हो गई। यही ईमान था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ की तन्हाइयों से उठाकर दुनिया के रहनुमा के मकाम तक ले आया। यही ईमान था जिसने थके हुए काफिलों को तस्कीन दी, जख्मी दिलों को जोड़ा और नफरतों को मिटा दिया। यही ईमान आज भी ज़मीन की असल ताकत है। याद रखें, कौमें तलवार से नहीं, ईमान और किरदार से बुलंद होती हैं। आज अगर हम देखें तो दुनिया फिर शोर, खौफ और इंतशार से भरी है, मगर इलाज वही पुराना है, वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। वही की रोशनी को फिर से दिलों में जलाना होगा, हिजरत जैसी कुर्बानी को फिर से ज़िंदा करना होगा और फतेह मक्का जैसी वुसअत क़ल्बी को अपनाना होगा। इल्म के बग़ैर हम अंधे हैं, इत्तेहाद के बग़ैर कमज़ोर और रहम के बग़ैर बेरूह। नाज़रीन, ये तीनों औसाफ जब उम्मत के दिल में इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़मीन हिलेगी नहीं बल्कि ईमान के बोझ से झुक जाएगी। ज़रा सोचें, अगर आज की उम्मत फिर से वही रोशनी अपने अंदर पैदा कर ले, अगर वही की तरह इल्म को अपना जेवर बना ले, अगर हिजरत की तरह कुर्बानी को अपनी रविश बना ले और अगर फतेह मक्का की तरह रहम को अपनी ताकत बना ले, तो यकीन करें दुनिया का निज़ाम फिर से बदल सकता है, ज़मीन फिर से ईमान के सामने झुक सकती है। और जब ऐसा होगा तब तारीख एक बार फिर वही लिखेगी कि एक उम्मत थी जो मिट्टी से नहीं ईमान से बनी थी, जिसकी तलवार नहीं, जिसका किरदार बोलता था। और जब वो चलती थी तो ज़मीन हिलती नहीं थी, बस ईमान के वज़न से, अदब से झुक जाया करती थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा के अंदर दोबारा वही रूह पैदा कर दे जो उम्मत को इसके असल मकाम पर खड़ा करने वाले, जिनका दर्स हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया, बल्कि अमली तौर पर करके दिखला गए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटे के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़मान में रखे। आमीन।